हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चा लोग, आज हमारी अकाउंटेंसी की क्लास है और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास है। मोर ओवर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने लास्ट क्लास तक अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। इस चैप्टर का जो 70% पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो 30% पोर्शन है वो है रिलेटेड टू द पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड द मिनिमम गारंटी। अब ये जो दोनों ही टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए हमें वो 70% पोर्शन पढ़ना जरूरी था। इसलिए स्टार्टिंग इस टॉपिक से हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिरकार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या। सो बच्चों, हमारा टॉपिक है आज का पास्ट एडजस्टमेंट। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट को मैं तो कहूंगी भूली हुई गलतियां, भूली हुई हमारी पुरानी गलतियां जो हमें आगे हमारे फ्यूचर में परेशान कर रही हैं। जी हाँ, वही हमारी पास्ट मिस्टेक्स जो हमारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने पर लगी हुई हैं, ये वही गलतियां हैं। बट पता है, मुझे अकाउंटेंसी इसलिए बहुत पसंद है कि ये बहुत खूबसूरत है। मतलब ये हमें ऐसे ऐसे तरीके बताती है, ऐसे ऐसे नुस्खे बताती है कि भैया कोई बात नहीं, तुमसे पुराने समय में कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, कोई बात नहीं, हम तुम्हें बताते हैं कि उस गलती का समाधान कैसे निकालना है। हम तुम्हें बताते हैं कि उस पुरानी गलती को खत्म कैसे करना है। क्या असल जिंदगी में जो भूल तुम कर चुके होते हो, क्या उसको तुम मिटा सकते हो? मिटा नहीं सकते, सिर्फ पश्चाताप कर सकते हो, सिर्फ उसे सुधार सकते हो, लेकिन उसका इफेक्ट खत्म नहीं कर सकते, है ना। हम कहते हैं ना कि काश हमारे पास टाइम मशीन होती तो हम पीछे जाकर अपनी सारी उन गलतियों को हटा देते वहां से, बट असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं हो सकता। बट अकाउंटेंसी हमें एक ऐसा रास्ता देती है कि यार कोई बात नहीं, तुम इंसान ही तो हो ना, हो गई गलती, पर उसे ठीक कैसे करना है हम आपको बताते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट बिल्कुल वही है। याद है कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने तुम्हें दो किरदारों से मिलवाया था, चिकू और चिकी। तो चिकू और चिकी को इस बिजनेस को करते हुए 1 साल पूरा हो चुका है। आप कहोगे हमारा चैप्टर तो खत्म हुआ नहीं, उनको 1 साल पूरा हो गया। अरे मान लो उन्हें पूरा 1 साल खत्म हो चुका है अपनी पार्टनरशिप फर्म को चलाते चलाते। अब आपको पता है कि जब 1 साल खत्म होता है तो एज पर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं और उसके इवैल्यूएशन के लिए हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए चिकू और चिकी ने क्या क्या बनाया होगा? चिकू और चिकी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए और बैलेंस शीट भी बनाई। ठीक है, ये चारों चीजें उन्होंने बनाकर रख दी। बट अचानक से उन्हें ध्यान आया कि यार हमने अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम सैलरी तो लिखी ही नहीं अपनी, हम अपनी सैलरी लिखना भूल गए। पूरे साल की सैलरी हमने लिखी ही नहीं अपने फाइनल अकाउंट्स के अंदर। मेजर मिस्टेक। उसके अलावा चिकू को एकदम से ध्यान आया कि यार इंटरेस्ट तो 10% से लिखना था, 8% से लिखा है, 2% से यहाँ भी गलती कर दी है, तो यार ये तो सारे फाइनल अकाउंट्स गलत बन गए, सारी मेहनत खराब हो गई है। अब क्या करें? दोबारा से लिखें सब कुछ, दोबारा से सारे फाइनल अकाउंट्स बनाएं, ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। अब क्या करें? तो क्या हम दोबारा से सारे फाइनल अकाउंट्स बनाएं अब? पर चिकी का ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा था, आपको पता है ना। चिकी ने कहा अरे कोई बात नहीं यार, हो गई गलती हो गई, अब इसको सुधारने के लिए हमारे पास है अकाउंट्स में एक रास्ता। उसने कहा कौन सा रास्ता है वो? उसने कहा वो रास्ता हमें काजल मैम बताएंगी। तो चलिए सुनिए काजल मैम की जुबानी वो रास्ता। तो बच्चे, पास्ट एडजस्टमेंट वो कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि अगर कभी आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, बनाते बनाते आपसे गलती हो गई, जैसे कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या डीड में नहीं लिखा था कि आपको देनी है बट आपने अलाउड कर दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करनी थी बट आपने चार्ज कर दी, सैलरी लिखनी थी आपने लिखी नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारी गलतियां हो सकती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की गलती हो सकती है, हमें प्रॉफिट बांटना था 5:3:2 में, हमने गलती से इक्वली बांट दिया। तो न जाने ऐसी कितनी गलतियां हमसे हो सकती हैं। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें 2 रास्ते देता है कि अगर आपको अपना काम ठीक करना है, आपको अपने फाइनल अकाउंट्स ठीक करने हैं, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। भाई देखो, या तो आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो कि जितनी भी आपसे गलतियां हुई हैं वो अपनी सारी गलतियां आप एक जगह पर लिख लो,
उनका नेट इफेक्ट देख लो और एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके पार्टनर्स ही आपस में उस चीज को एडजस्ट कर लें। ठीक है भाई, देखो अल्टीमेटली फर्म पार्टनर्स की है, जो भी कुछ है वो पार्टनर्स का ही है। अब वो उनको अलग अलग तरीके से जा रहा होता है, लेकिन है सब कुछ पार्टनर्स का। तो वो चीज आप एक काम करो कि जो भी आपसे गलती हुई है उसका नेट इफेक्ट निकाल के एक सिंगल एंट्री पार्टनर्स आपस में पास कर लें और काम खत्म करें। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करने की आदत है, भाई आप चाहते हो कि हर एक चीज की बकायदा एक अलग से एंट्री हो, हर एक चीज की बकायदा एक अलग से एंट्री हो, उसके बाद जाके हम उसको आपस में एडजस्ट करेंगे, तो फिर ये तरीका है। एक एंट्री ना पास करके आप बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे। जितनी भी गलतियां हैं उन सभी गलतियों की अलग अलग एंट्री आप पास करोगे, उसको रेक्टिफाई करोगे, फर्म को भी बीच में इन्वॉल्व करोगे, तो भाई आप एक नया अकाउंट ओपन करोगे फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तुम कहोगे अब तक प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही हम दुखी थे, एक तीसरा और आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। हाँ बच्चे आ तो गया है। तो भाई ये दो रास्ते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स को करने के, या तो सिंगल एंट्री और या एडजस्टमेंट एंट्री। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपसे यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बुक में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ज्यादातर इसी वाले कॉन्सेप्ट के मिलेंगे। ठीक है, अब बेस क्या है इस कॉन्सेप्ट का, इस कॉन्सेप्ट को करते कैसे हैं भाई बच्चे। मैं यहाँ पर कह रही हूं कि आपको यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है भाई, हिंदी में लिख लो, जो मैं कह रही हूँ ना, जैसा कह रही हूँ बच्चे लिख लो। ठीक है, कल को जब तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो तुम्हें इमीडिएटली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट इज गलती को सुधारना। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट क्या है जी, गलती को सुधारना। आप मुझे एक बात बताओ, आप गलती को कब सुधार सकते हो, जब आपको पता होगा ना कि आपने क्या गलती करी है। कोई इंसान कहता है कि यार मैं तो सही हूं, मैंने कुछ गलत ही नहीं किया है, आई एम ऑलवेज राइट। अब भाई जो ऑलवेज राइट है, जो ये कहता है कि भाई मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो वो क्या सुधारेगा खुद को, नहीं सुधार सकता ना। तो आप यहाँ कह रहे हो कि गलती को सुधारो, तो पहले गलती मानो तो सही, पहले आप ये तो मानो आपने गलती क्या करी है। तो पहला स्टेप आपने जो माइंड में रखना, मतलब पहली चीज जो आपको माइंड में रखनी है वो है अपनी गलती पहचानो। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, अपनी गलती को पहचानो। भाई जब आपको अपनी गलती पता चल जाएगी कि क्या है, तो आप उसे सुधार भी लेंगे। अब जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, हमने गलती की कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करना था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करना था, हमने क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते पहचान लिया कि अलाउड नहीं करना था। तो भाई क्या करो, वापसी ले लो ना। अगर आपने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो उसको वापस कर लो, रिवर्स कर दो आप उसके इफेक्ट को। ठीक है, समझ आ गया क्या करना है। दूसरी जो बात आपको यहां पर समझ के चलनी है कि देखो दो ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। देखो यहाँ पे किन का इन्वॉल्वमेंट है इन सभी चीजों के बीच में भाई, नेक्स्ट जो मेजर चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये, अगर बच्चे आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो ये हलवा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, लड्डू प्लस हलवा। ठीक है, तुम बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। जो बच्चे परेशान होते हैं ना पास्ट एडजस्टमेंट में, तुम परेशान होगे नहीं, क्यों, क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे। लोग होते हैं ना सीधे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, सीधे उठाएंगे क्वेश्चन और करना शुरू कर देंगे। अकाउंटेंसी में भी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या है। सीधे क्वेश्चन कराने को तो मैं भी करा देती हूँ, सीधे उठाती हूँ एक क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा क्या करना है। बट मैं चाहती हूँ कि आप इन डेप्थ चीजों को समझो। ठीक है, तो मेरा मकसद सिर्फ आपको क्वेश्चन कराने का नहीं है, मेरा मकसद है आपको समझाना, पढ़ाना इन डेप्थ, कि आपको हर एक चीज की नॉलेज हो। ठीक है ना। तो देखो हमारे पास ये दो ही पार्टीज हैं जिनके बीच हमें ट्रांजैक्शन का इफेक्ट यहाँ पे देखना है। अब जो चीज पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है वो चीज फर्म के लिए क्या है, बताओ बताओ क्या होगी फर्म के लिए। अगर कोई चीज पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो फर्म के लिए क्या है, इनकम। अब आप खुद बताओ ना, तो तुम्हें मास्टर अकाउंट्स के अंदर बताओ ना एक्सपेंसेस क्या होते हैं। हम अपने खर्चों को क्या करते हैं, हम खर्चों को करते हैं डेबिट, और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। यानी कि सिंपल सी बात, जो चीज आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हो वही चीज आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हो। पार्टनर का खर्चा, फर्म की इनकम। तो जो चीज पार्टनर्स के लिए डेबिट है वो फर्म्स के लिए क्या है, क्रेडिट। आपको यही कॉन्सेप्ट सिर्फ माइंड में बिठाना है कि जो चीज पार्टनर के लिए डेबिट है वो फर्म के लिए क्या होगी, क्रेडिट होगी। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, याद करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर पे करता है फर्म को, तो भाई पार्टनर अगर उसे पे करेगा फर्म को तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और फर्म के अप्रोप्रिएशन में हम इसे कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं।
सिंपल सी बात, ठीक। चलो जी, ये बात मैडम आपकी हमें समझ में आ चुकी है। और जो चीज पार्टनर के लिए इनकम है मैडम, वो जो चीज पार्टनर के लिए इनकम है वो फर्म के लिए क्या होगी? एक्सपेंस होगी, है ना। जो चीज पार्टनर के लिए इनकम है वो फर्म के लिए क्या होगी? एक्सपेंस होगी। तो जी यहाँ पर पार्टनर इसको करेगा क्रेडिट और फर्म करेगी डेबिट। भाई जो चीज पार्टनर के लिए इनकम है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने एग्जांपल लिया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखा जाता है और फर्म के अप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखा जाता है ना। तो यानी कि अपोजिट चलते हैं, दोनों अपोजिट पार्टी है भाई। तेरा खर्चा मेरी इनकम, सीधी सी बात है ना। कोई चीज अगर किसी का खर्चा है तो किसी की इनकम है ना वो। ये तो बहुत लॉजिक चीज है ना। तो बस यही है, ये पास्ट एडजस्टमेंट और कुछ नहीं है। जो चीज आप फर्म के लिए डेबिट करोगे उसे पार्टनर के लिए क्रेडिट कर देना, जो पार्टनर के लिए डेबिट करोगे उसे फर्म के लिए क्रेडिट कर देना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दूसरी चीज क्या देखी कि भाई पहले तो अपनी गलती पहचानो, उसके बाद फर्म अगर किसी चीज को डेबिट करती है तो पार्टनर्स उसी चीज को क्या करेंगे? पार्टनर्स उसी चीज को क्या करेंगे? क्रेडिट। कोई चीज अगर फर्म क्रेडिट करती है तो पार्टनर्स उस चीज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है जी। विच मीन्स फर्म के एक्सपेंस इज इक्वल्स टू पार्टनर इनकम एंड फर्म्स इनकम इज इक्वल्स टू पार्टनर्स एक्सपेंस, ठीक है। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है पास्ट एडजस्टमेंट का। और अब आप बिल्कुल तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए। हम लोग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाला कॉन्सेप्ट पहले उठा रहे हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम एक ही क्वेश्चन करेंगे सिर्फ इस वाले का, उसी से आपको कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको ये सम अप कर देती हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? कुछ नहीं है बच्चे, पुरानी गलतियों को हम सुधार रहे हैं। हमसे हो गई भूल, क्षमा करिए और हम मौका दीजिए कि हम उसे सुधार लें, ठीक है। तो भैया सुधारने के लिए सबसे पहला तो आप ये काम करो कि गलती पहचान लो कि आपने गलती क्या करी है। गलती को पहचान लिया तो उसको अब सुधारा कैसे जा सकता है, उसके लिए आप सॉल्यूशन ढूंढो कि भाई आप कह रहे हो कि आपसे गलती हो गई, हाँ जी गलती हो गई है, अब उसे सुधारा कैसे जा सकता है, उसका हमें समाधान चाहिए, ठीक है। तो वो समाधान करेंगे। समाधान करने के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। जो चीज फर्म के लिए एक्सपेंस है वो पार्टनर के लिए इनकम है, तो अपने खर्चों को फर्म डेबिट करती है और पार्टनर्स क्रेडिट करते हैं। जो चीज फर्म के लिए इनकम है वो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, यानी कि फर्म जिन चीज को क्रेडिट करेगी पार्टनर उन चीज को डेबिट करेगी। बस अब हम करते हैं इसके कुछ बढ़िया बढ़िया मसालेदार क्वेश्चंस। सो बच्चों आपको सामने ये एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट है, यानी कि ये जो हमें गलती को सुधारना है वो इस टेबल के थ्रू हमें सुधारना होता है। क्वेश्चन में वो हमसे एक सिंगल एंट्री पूछते हैं, बट उस एक सिंगल एंट्री को करने के लिए पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, क्योंकि हम कह रहे हैं ना हमें एक नेट इफेक्ट निकालना है। हम सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें एंट्री ही पास करनी होती है, मतलब क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपको एंट्री शो करनी है। वर्किंग नोट में दिस इज द पार्ट ऑफ योर वर्किंग्स, तो आपको वर्किंग्स में अपनी ये टेबल बनानी है जहां से आपको एंट्री का बेस मिलेगा कि यानी कि एंट्री क्या होगी। तो इसीलिए आपको ये एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। आप एंट्री का स्पेस छोड़ो, एक ही एंट्री करनी होती है, तो एक एंट्री का जर्नल फॉर्मेट बनाया आपने, फॉर्मेट बनाकर ही करनी है आपको एंट्री। उसके नीचे आप ये टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले बनता है पर्टिकुलर्स, यानी कि जो भी आप यहाँ पे टेबल में करने जा रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम है, फर्म का कॉलम तो बनेगा ही, रिमेनिंग कॉलम्स डिपेंड करते हैं द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। अगर आपके पास 2 पार्टनर हैं तो 2 पार्टनर के हिसाब से बनेगा, 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर के हिसाब से। मैं यहाँ पर फर्म को सबसे पहले ही लिखती हूँ, सबसे पहला कॉलम। मींस आप फर्म का कॉलम सबसे पहले बनाएं या सबसे बाद में बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं पे भी फर्म का कॉलम को शो कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि सारे पार्टनर्स को आपको एक साथ ही लिखना है। सपोज अगर आप लास्ट में फर्म को लिखते हैं तो सारे पार्टनर्स आप पहले लिखेंगे और सीरियल वाइज ही लिखेंगे, आप इनका सीरियल भी चेंज नहीं करेंगे। मींस जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा होता है उसी तरीके से। अच्छा बच्चे, अब देखो हम फर्म को या तो डेबिट करते हैं क्रेडिट, मतलब देखो हमारे पास वही हमारे अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम के हमारे पास 2 ही एस्पेक्ट्स है ना, डेबिट क्रेडिट, तो हम यहाँ पे वही 2 डेबिट और क्रेडिट 2 सभी के इंडिविजुअली प्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप फर्म के लिए डेबिट करोगे वो आप पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखेंगे,
और जो भी चीज आप फर्म के लिए क्रेडिट करेंगे वो आप पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो चीज फर्म की डेबिट है पार्टनर्स की क्रेडिट होगी, जो चीज फर्म की क्रेडिट है वो पार्टनर्स की डेबिट होगी, क्योंकि किसी का खर्चा किसी की इनकम है, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 61, जिसका मैंने फॉर्मेट पहले ही बना लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बच्चे आप लोग निकाल लीजिए अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 61, और जिनके पास पुरानी बुक है पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक ढूंढिए, उसका पहला ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. Profits for the last 3 years were 1,40,000, 84,000, 1,06,000 respectively. These profits were however distributed equally. The error is now to be corrected. Give the necessary rectification journal entry. सबसे पहले हम जब भी ये क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो हमने माइंड में क्या रखना है बच्चे कि हमसे गलती क्या हुई है। देखो क्वेश्चन में था कि रिया, मोना, निशा 3:2:1 में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे। एक तो रेशो मुझे ये मिली, पढ़ते पढ़ते आगे मैंने ये देखा कि 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है और आगे लिखा है दीज प्रॉफिट्स हाउ एवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। 2 रेशो की बात कर दी उन्होंने मुझसे कि भाई रेशो तो थी 3:2:1, बट हमने प्रॉफिट बांट दे इक्वली। भाई ये क्या किया तुमने, जो तुम्हें पता था रेशो 3:2:1 है तो तुमने इक्वली क्यों बांटी, कर दी ना गलती। अब गलती सुधारनी है। तो गलती क्या है कि आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने गलत चूज करी है। आपको बांटना था 3:2:1 में, आपने गलती से बांटा इक्वली, ठीक है। तो ठीक है, गलती सुधार लेते हैं। बच्चे पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में भी और आपके समझने में भी, बट जैसे आपको बेस समझ में आ जाएगा ना तो मुझे समझाने में कम समय लगेगा, आपको समझने में कम समय लगेगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल पहले क्वेश्चन में हम दोनों की ही मेहनत है, आपको पेशेंटली सुनना है। आपको ये देखना कि मैडम बहुत लंबा लंबा बहुत डिटेल में बता रही है, बच्चे आप ही के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में प्लीज मुझे थोड़ा समय दिया करिए कि मैं आपको समझाऊं। बीच में आप वीडियो को रोक कर या उसको खत्म करके कि नहीं यार नहीं करना है, ऐसे छोड़ के मत जाया करिए। आप पूरा पहले समझो और देखो कि ऐसे समझने से आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग होता है, ठीक है। चलो भाई, हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वली दे दिया, हमने उनको कहा वापस दे दो, है ना। तो जब मैंने प्रॉफिट दिया होगा उन्हें तो मैंने पार्टनर्स को डेबिट किया होगा क्रेडिट किया होगा। सिंपल सा एक लॉजिक माइंड में रखो, जिसका खर्चा उसको किया था डेबिट, जिसकी इनकम उसको किया था क्रेडिट। भाई किसका खर्चा था प्रॉफिट देना, आप अभी ऐसे मानो किसका खर्चा था प्रॉफिट देना, फर्म का, फर्म ने डेबिट किया होगा। किसकी इनकम थी ये प्रॉफिट, पार्टनर्स की, तो हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया होगा। अब हम उनसे कह रहे हैं जी वापस दो, हमें हमारा प्रॉफिट वापस दो, हमने गलती से दे दिया तुमको, तो अब उनको हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो आप यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट्स wrongly distributed in 1:1:1 now debited। भाई हमने गलती से आपके अकाउंट को 1:1 के प्रॉफिट के साथ क्रेडिट कर दिया था, अब हम उसको डेबिट करके ठीक कर देंगे, ठीक है। अब 3 सालों तक आपने काम किया, तो क्या तीनों सालों के लिए अलग काम करना पड़ेगा मैं, नहीं। एक चीज सही करी, गलती तो करी, लेकिन आपने हमारे लिए एक काम आसान कर दिया कि आपने तीनों सालों तक ना सेम गलती करी, तो सेम गलती को सुधारने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, फर्म को कहते हैं जी फर्म, तीनों प्रॉफिट्स का हमने टोटल करना है 1000, 84,000 एंड 1,06,000, जिसका टोटल बनता है 3,30,000। तो फर्म के पास ये 3,30,000 रुपए वापस आए, ठीक है। और क्योंकि ये चीज हमने देखो फर्म के में क्रेडिट करी है, तो हम पार्टनर्स के में क्या करने वाले हैं, इसको डेबिट। अब किस रेशो में आप इसको डेबिट करेंगे, जिस रेशो में आपने गलती करी उसका इफेक्ट हम रिवर्स उसी रेशो में करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इक्वली इनसे वापस लेना है, यानी कि 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000, यानी कि 1,10,000 हमने तीनों से ले लिया, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ले लिया। अब क्या करना है मैडम, भाई अब तुमने भाई प्रॉफिट तो उन्हें देना ही है ना, आपने पहले उनको गलती से प्रॉफिट बांटा, आपने वापस ले लिया, पर एक्चुअल में आपको ये 3,30,000 देने तो पार्टनर्स को ही है ना, है तो ये पार्टनर्स का ही प्रॉफिट। तो हमने अब क्या करना है, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, अब करेक्ट रेशो क्या है आपकी 3:2:1 नाउ टू बी क्रेडिटेड।
अब हम इस सही रेशो में से बांट देते हैं। अब क्योंकि आप पार्टनर्स के में से क्रेडिट करने वाले हैं तो फर्म के में आप इसे क्या करोगे, डेबिट। तो यहां आपने फर्म के में इसको किया डेबिट। अब 3,30,000 को जब आप इस रेशो में बांटेंगे तो रिया का शेयर आएगा 1,65,000, मोना का शेयर आएगा 1,10,000 और निशा का शेयर आएगा 55,000। आई होप कि आप सभी को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना आता होगा। फिर भी मैं एक बार यहाँ पर एक का शो कर देती हूँ भाई, 3,30,000 इंटू 3/6, क्योंकि रेशो क्या है 3:2:1। तो पहले वाले के लिए 3 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ दिस रेशो, दूसरे वाले के लिए 3,30,000 इंटू 2/6, थर्ड वाले के लिए 3,30,000 इंटू 1/6। अब आपने क्या करना है भाई, देखो जब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं तो आप उसके अंदर डेबिट क्रेडिट देखते हैं इक्वल होता है, क्योंकि जो भी डिफरेंस होता है वो अल्टीमेटली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वेदर इट इज अ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अल्टीमेटली जाता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही है, बट एप्रोप्रिएशन हमारा टोटल अप होता है इक्वल, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो जी हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हमें पार्टनर से मतलब नहीं है कि पार्टनर का डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है या नहीं होता है, हमें फर्म से मतलब है। आपने देखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस निकलता है, बट फर्म के में कोई बैलेंस नहीं निकलता। तो हमने देखा फर्म का डेबिट क्रेडिट बिल्कुल इक्वल आ चुका है, दैट मीन्स हमारा काम हो गया। तो आपने यहां पर टोटल किया, अब आप 1 बाय 1 टोटल करिए भाई, 3,30,000 फर्म इक्वल आ चुका है, बहुत अच्छी बात है ये। पार्टनर्स के भी हम अकाउंट को टोटल अप कर लेते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस निकल कर आता है, क्योंकि कुछ तो जरूर हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं जरा भाई, ये देखो ये तो दोनों साइड में आ गया इक्वल, ठीक है। अब 1,10,000 इधर है आपके डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में है 1,65,000। भाई डिफरेंस आ रहा है, कितने से डिफरेंस आ रहा है बताइए, कितने से डिफरेंस आ रहा है, 55,000 से डिफरेंस आ रहा है मैडम। 55,000 से डिफरेंस आपको किस साइड में दिख रहा है, ये आपको ये डिफरेंस दिख रहा है डेबिट साइड में, है ना। तो हमें इस पार्टनर को डेबिट करना होगा। मैं अभी आपको एक चीज समझा रही हूँ, अभी आप मेरे तरीके से इस टेबल को समझो, मैं इसका लॉजिक भी आपको समझाऊंगी कि मैंने ये काम क्यों किया, ठीक है। अभी आप समझो, सिर्फ आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड का जब टोटल चेक करेंगे तो जो भी डिफरेंस होगा बच्चे आप उसे ना बड़े वाले टोटल की साइड में लिखिएगा, ठीक है। आप यहां पर नेट इफेक्ट लिखो, पहले नेट इफेक्ट क्या आ रहा है भाई, यहां तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर आपने जब टोटल किया तो आपको टोटल में क्रेडिट साइड 55,000 से बड़ी दिखी, तो आपने बड़े वाले के नीचे उस टोटल को लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आप मोना के में चेक करिए, भाई मोना के में तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा, मोना तो यहाँ पर बराबरी में ही छूट गई है। निशा के में हमने चेक किया तो निशा के में भी 55,000 का डिफरेंस आ रहा है, जो डेबिट साइड है वो 55,000 से ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड में 55,000 से ज्यादा का टोटल आ रहा है, तो हमने बड़े वाले के नीचे ही ये टोटल लिख दिया है, ठीक। देखो बच्चों, हम लोग ऑलरेडी एडजस्टमेंट टेबल में सारी कैलकुलेशन कर चुके हैं कि 3 साल तक हम 3,30,000 का जो टोटल प्रॉफिट है 3 साल का मिला के उसे इक्वली बांट रहे थे। और जब हम उसे इक्वली बांट रहे थे तो रिया, मोना, निशा का जो शेयर था वो 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000 बैठा। बट हमें एक्चुअल में करेक्टली इस एप्रोप्रिएशन में क्या करना था कि ये 3,30,000 का प्रॉफिट 3 साल तक 3:2:1 में बांटना था। अगर हम ऐसा करते तो रिया को टोटल मिलते 1,65,000, मोना को मिलते 1,10,000 और निशा को मिलते 55,000, ठीक है। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं तो रिया को जहां हमने ऑलरेडी 1,10,000 रुपए बांट दिया है रॉन्गली, जबकि उसको मिलना कितना था 1,65,000। भाई रिया का अमाउंट बनता था 1,65,000 का, आपने उसे सिर्फ 1,10,000 रुपए दिया, तो 55,000 रुपए आपने रिया को कम प्रॉफिट दिया। आपने रिया को 55,000 रुपीज का प्रॉफिट कम बांटा, दैट मीन्स अब हमें रिया को 55,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो आप जब पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट देते हो तो उसे क्या करते हो, क्रेडिट। इसका मतलब रिया के अकाउंट को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। अच्छा, अब मोना की में मैं देखूं तो भाई मोना का यहां भी 1,10,000 है और यहां पर भी 1,10,000 का अमाउंट है, ये तो इक्वल पे रह गया, इसके लिए तो मैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। निशा तो फायदे में रही भाई, निशा को हमने 1,10,000 रुपए बांट दिए, जबकि उसको मिलना कितना था
55,000। तो भाई 1,10,000 तुम दे चुके हो, देना तुम्हें सिर्फ 55,000 था। तो यहाँ निशा के में भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 55 का ही आ रहा है। आपने निशा को एक्स्ट्रा पैसा दिया तो आप निशा से पैसा वापस मांगोगे। तो जब आप उससे वापस लोगे पैसा तो आप उसके अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। तो भाई इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग द फर्म, ये पार्टनर्स आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे ना। हमने क्या किया? निशा के अकाउंट को किया डेबिट और रिया के अकाउंट को किया क्रेडिट। देखो हमने टेबल में यही तो किया है, हमने सबका टोटल अप किया, डिफरेंस निकाला। और डिफरेंस मैंने इसीलिए आपको बड़े के साइड में लिखवाया था, ये दिखाने के लिए कि भाई एक्चुअल कंडीशन ये है। वो 1,10,000 तो आप दे चुके हो, हमें 1,65,000 देना है। हमें ये दिखाना था आपको। मैंने बड़े वाले के नीचे जो टोटल लिखवाया और आपकी एंट्री बिल्कुल उससे करेक्ट इसीलिए ही बैठ रही है क्योंकि ये एक्चुअल सिचुएशन है, ये करेक्ट सिचुएशन है कि भाई 1,65,000 देना है, जिसको करने के लिए 55,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए आपको मैंने वहां पर 55,000 रुपीज क्रेडिट में ही लिखने को कहा। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि क्या था। आई होप कि अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि हमने ऐसा क्यों किया है ना। तो अब देखो हमारी एंट्री क्या बनती है। अब भाई जिसके में आपने टोटल लिखा था, जिसके में आपने नेट इफेक्ट लिखा था, जिस साइड में भी आपने निशा का नेट इफेक्ट लिखा है डेबिट साइड में, तो आपकी एंट्री बनती है निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,002। और क्रेडिट में किसका डिफरेंस दिख रहा है आपको? रिया का। तो हम यहां लिखेंगे टू रियाज कैपिटल अकाउंट। बच्चे मैंने बिना फॉर्मेट के एंट्री करी है बट आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। तो देखिए यहां पर हमने एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करी, सिंगल। पार्टनर्स ने ही आपस में एडजस्टमेंट एंट्री करी है और सिर्फ 55,000 से ही डिफरेंस आ रहा था, वो हमने यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया है। सिंपल सा है, देखो पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, लगा ना आसान। चलो अभी 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमने कर लिया, बहुत इजी था, अगला क्वेश्चन भी इजी है हमारा। Azad and Benny are equal partners. Their opening capitals are 40,000 and 80,000 respectively. After the accounts for the year have been prepared, it was noticed that the interest at the rate 5% per annum as provided in the deed was not credited to the capital accounts before distribution of profits. क्या गलती हुई हमसे कि हमारी डीड में लिखा हुआ था कि 5% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट अलाउड करना था, बट हमने गलती से उन्हें अलाउड किया ही नहीं। जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे हमने तब ये चीज नोटिस करी कि हमें इंटरेस्ट अलाउड करना था 5% से, बट हमने अलाउड ही नहीं किया। तो अब यहाँ पर हम क्या करें जी? इट इज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। उन्होंने कहा आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कर देते हैं। तो अब यहां पर हम सभी को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस। तो फर्म उसे करेगी डेबिट और पार्टनर्स उसी चीज को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम नाउ क्रेडिटेड। ठीक है, सो 40,000 का 5% कितना हुआ? 2,000। तो आप यहाँ पे आजाद के में क्रेडिट में लिख देंगे 2,000। ठीक है, 80,000 का 5% कितना हुआ? 4,000। तो आप बेनी के में भी लिख देंगे 4,000। दोनों का टोटल फर्म का खर्चा, तो फर्म का खर्चा कितना हुआ? 6,000। अब भाई आप ये देख रहे हो कि मैडम आपने जो कहा था कि हमसे गलती हुई, हमने गलती ठीक कर दी, तो बस कर दे। अब एंट्री क्या हुई? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 3,30,000 का प्रॉफिट पहले वापस लिया, फिर वही 3,30,000 वापस बांट दिया। यहाँ क्या करना है मैडम? ये 6,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हैं जो वापस आए हैं, अब इसका क्या करें? तो चलो मैं इसका समझाती हूँ कि इसका करना क्या है, कि क्या कॉन्सेप्ट है इस 6,000 का, ये 6,000 किस तरीके से पार्टनर्स में बांटे जाएंगे। ठीक है, चलो हम फर्म के अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना। अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बना रही है? फर्म बना रही है ना। फर्म अपने अप्रोप्रिएशंस को देखने के लिए उस अकाउंट को प्रिपेयर करती है। तो क्या हम फर्म के डेबिट क्रेडिट को अनइक्वल छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, डबल एंट्री सिस्टम हमें डेबिट क्रेडिट को अनइक्वल छोड़ना अलाउड ही नहीं करता। तो फर्म का डेबिट हमेशा फर्म के क्रेडिट के इक्वल आएगा। तो यहाँ फर्म के डेबिट में 6,000 का डिफरेंस है, तो आप इस 6,000 के डिफरेंस को कहाँ लिख दोगे? क्रेडिट में 6,000, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट्स में डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसे लिख देते हैं अमाउंट टू बी एडजस्टेड।
अब आप कहेंगे कि मैडम ये प्रॉफिट ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड है या अंडर देखो बच्चे, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ कि ये 6000 का डिफरेंस हमारे लिए क्या है। भाई आपने पार्टनर्स को 6000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड किया, आपने अपने प्रॉफिट में से एक एप्रोप्रिएशन नहीं शो किया, जिसकी वजह से पार्टनर्स के पास प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो आप उनसे वो प्रॉफिट अब वापस लेने वाले हो, है ना। तो जब आप उनसे प्रॉफिट वापस लोगे तो वो कंडीशन होती है प्रॉफिट ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड की। तो जब ओवर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमने पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट बांट दिया, तो उस प्रॉफिट को वापस लोगे ना, तो वापस लोगे तो फर्म के पास आ गया, और फर्म का क्रेडिट पार्टनर्स का क्या होता है, डेबिट। अब एग्जाम में इतना सोचने समझने का टाइम किसके पास है ना, हमें तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चे ना लिखो प्रॉफिट ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड, ना लिखो प्रॉफिट अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड, सीधे लिख दो अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ये हमें पता ही होता है कि डिफरेंस किस साइड आएगा, नॉर्मल बैलेंसिंग ही तो करनी है। अगर डेबिट बड़ा आ रहा है तो क्रेडिट में डिफरेंस आ जाएगा, क्रेडिट बड़ा आ रहा है तो डेबिट में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। बस उसको सीधा लिख दो अमाउंट टू बी एडजस्टेड, और ये अमाउंट टू बी एडजस्टेड आप किस में लिख रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको इसको एडजस्ट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, और इक्वल। तो 6000 जब इक्वल बांटोगे तो आजाद के में भी 3000 और बैनी के में भी। बस अब तो हमें क्या करना है, सिंपल टोटल। फर्म का टोटल इक्वल आ ही गया है, यहाँ है 3000, यहाँ 2000, यहाँ 3000, यहाँ 4000, तो क्या निकालते हैं हम, नेट इफेक्ट। ये तो इक्वल है, 3000 और 2000 डिफरेंस आया 1000 का, आजाद के में डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि बड़ा टोटल यही है। बैनी के में भी आ रहा है 1000 का डिफरेंस, जो कि हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। तो अब हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनी भाई, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनी, डेबिट में था आजाद, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू बेनीज कैपिटल अकाउंट 1000। लो जी, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा डन, बेस बनना शुरू हो चुका है। अब आपको समझ आने लगा होगा कि क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी, क्यों होगी, किस तरीके से फर्म को बैलेंस करना है, ये आपको समझ आ रहा होगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस के साथ। बट आप लोगों ने तब तक इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो आप इसे फिर भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।